भारत से पंगा लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर मुसीबत का अब पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब भारी मुसीबत में घिर गए हैं। मुसीबत भी ऐसी वैसी नहीं, उनकी मुसीबत इतनी बड़ी कि अब उनकी कुर्सी ही जा सकती है। उनके अपने सांसद ही अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लिबरल सांसदों ने उन्हें इसके लिए डेडलाइन भी दे दी है और उन्हें कह दिया है कि इस तारीख तक के वो अपना पद छोड़ दें, वरना फिर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी गई है। जस्टिन ट्रूडो के सामने सियासी अंधेरा अब छाया हुआ है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने बच्चों की तक दुहाई देने पर जुटे हुए हैं। दरअसल कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक बुधवार यानी कि 23 अक्टूबर को लिबरल सांसदों की एक बहुत ही अहम बैठक हुई है और इस बैठक में जस्टिन ट्रूडो को कुर्सी छोड़ने के लिए बाकायदा कह दिया गया है और इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है, यानी स्क्रिप्ट लिख दी गई है। लिबरल सांसदों ने बुधवार को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक डेडलाइन भी थमा दी है और सांसदों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर ही वो फैसला कर लें कि नेता बने रहना है या फिर इसके लिए अंजाम भुगतने को तैयार रहें। सांसदों ने 28 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है कि इस डेडलाइन तक जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे दें, यानी प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। लिबरल पार्टी के सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो से चौथी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव न लड़ने के लिए कहा है। पार्टी के करीब 24 सांसदों ने ट्रूडो को हटाने वाली एक बाकायदा चिट्ठी पर दस्तखत किए और आगे की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। लेकिन ट्रूडो की मुसीबत कम होने की बजाय समय के साथ साथ बढ़ते चली जा रही है। दरअसल ट्रूडो विरोधी सांसद पिछले काफ़ी वक्त से चोरी छिपे बैठकें कर रहे थे और कॉकस के सदस्यों को एकजुट करने की कोशिश में थे ताकि जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद से हटाया जा सके और उनकी अपनी पार्टी को चुनावी हार से भविष्य में वो बचा सकें। और करीब 9 साल तक सरकार में रहने के बाद जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में भी काफ़ी गिरावट आई है। एक पोल के हिसाब से ये साफ जाहिर हो रहा है, कंजर्वेटिव पार्टी को सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी पर 19 अंकों की बढ़त हासिल है इस वक्त और ये एक बड़ा अंतर है वहाँ के हिसाब से। अगले चुनाव के बाद दर्जनों लिबरल सांसदों को अपनी सीट इसके लिए गंवानी पड़ सकती है और इसी बात की आशंका के मद्देनज़र लगभग 24 लिबरल सांसदों ने ट्रूडो को पद छोड़ने की मांग वाले दस्तावेज तैयार कर लिए, उस पर अपने दस्तखत भी कर दिए और अब डेडलाइन जस्टिन ट्रूडो को सुना दी गई है 28 अक्टूबर। लिबरल पार्टी के सांसदों ने पैट्रिक विलेट ने पार्लियामेंट हिल पर पार्टी की कॉकस बैठक की। बुधवार को ट्रूडो को एक पत्र लिख दिया और उसमें क्या बातें हैं ये पढ़कर भी विस्तार से सुनाया गया। इस पत्र में ट्रूडो के तुरंत इस्तीफा देने के पक्ष में तमाम तर्क दिए गए हैं कि कैसे ट्रूडो का प्रधानमंत्री पद छोड़ने से उनकी पार्टी की भलाई है। इस पत्र में डेडलाइन भी तय कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि जस्टिन ट्रूडो 28 अक्टूबर से पहले अपने भविष्य के बारे में फैसला कर लें। जब लिबरल पार्टी के सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे तब से यह घमासान लगातार मचा हुआ था और जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी के भीतर ही असहज दिखाई दे रहे थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब पूरी तरह से इमोशनल दिखाई दिए जस्टिन ट्रूडो। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि वो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब चारों खाने घिर चुके हैं। जहां भारत पर एक तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर वो घिरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं अपनी पार्टी के भीतर भी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। और ऐसे में जबकि उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उन्हें डेडलाइन दे दी है इस्तीफे की, आंखों में आंसू छलकते दिखाई दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के। अपने बच्चों की दुहाई देने लगे हैं जस्टिन ट्रूडो। जैसे ही उन्हें कहा गया कि अब इस्तीफा देने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, जस्टिन ट्रूडो भावुक हो गए। अपनी बच्चों को दुहाई देते हुए उन्होंने कई तर्क गिनाए। एक बात ये भी सामने आई, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने लंबे राजनीतिक करियर का अपने 3 बच्चों पर पड़ने वाले असर के बारे में लोगों को समझाते दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि वो कैसे अगर प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, इस तरह से उन्हें इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी तो उनके 3 बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। और एक तरह से ऐसा कहकर
इमोशनल कार्ड अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीच खेलने की कोशिश जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अब 3 बच्चों की आड़ में पीएम पद का जुगाड़ लगा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो ने अपने संसदीय दल से यह भी कहा कि नेता के तौर पर उनकी योग्यता पर उनकी चिंताओं को सुनने के बाद उन्हें विचार करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। यानी अब वो टाइम टेकिंग टैक्टिक्स भी अपना रहे हैं। 3 घंटे तक एक बहुत अहम बैठक चली और इसमें पूरे टाइम ट्रूडो इमोशनल दिखाई दिए। 3 घंटे तक जब ये बैठक चल रही थी बंद कमरे में तो जस्टिन ट्रूडो भावुक नजर आ रहे थे। जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान जरूर थी, मगर कुर्सी छिन जाने का तनाव भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। मीटिंग के बाद बाहर निकल करके मीडिया से उन्होंने केवल इतना ही कहा, लिबरल मजबूत और एकजुट है। इसके अलावा ट्रूडो ने पत्रकार के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले कहा था कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा में पिछले 100 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 4 बार इस पद पर नहीं रहा है। हालांकि ये बात साफ है कि अगर ट्रूडो 28 अक्टूबर की तय तारीख तक अपना पद नहीं छोड़ते हैं, उनकी मांगों की अनदेखी करते हैं, तो असंतुष्ट लिबरल आखिर क्या करेंगे ये साफ हो चुका है। यानी उनके पार्टी के ही नेता तय कर चुके हैं कि उन्हें पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच अब जबकि कोई दलील उनके पास नहीं बची, अब वो अपने 3 बच्चों की भी उसमें दुहाई देते दिखाई दे रहे हैं कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा अगर मुझे इस तरह से मजबूर किया गया। लेकिन ये मजबूरी उनकी खुद अपनी खड़ी की गई है, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि उनके अपने देश में, उनकी पार्टी के भीतर भी। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।